हाँ अरुण भाई, आप इतने समय से परेशान थे। आप अपनी विषय में, अपनी परेशानियों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, तो इससे और लोगों को भी जानकारी हो और मोटिवेशन हो और लोग क्योर की ओर अग्रसर हों। Of course, I'll tell. मैं और प्रदीप जी, हम लोग IIT रुड़की में साथ पढ़े हैं, उनसे संबंध रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि हमारा अलग अलग जगह दूर था, देहरादून में हम रहते हैं और ये मिर्ज़ापुर में तो काफ़ी दूर था, तो फ़ोन पे ही संबंध रहता था। इसके बाद क्या हुआ, 2014 में आप जब हमें मिले थे गाजियापुर इसमें नोएडा में, एक हमारी बैच की रीयूनियन थी, उसमें हम मिले, तो उन्होंने हमें एक सैंपल स्वास्थ्य और वो दिया था 2014 में। पर उस समय सिंस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हुआ कि हमने उसको थोड़ा खाया, इसके बाद छोड़ दिया। पर नोटिसेबल चेंज जो लगा वो ये लगा कि पेट का हिसाब किताब ठीक हो गया हफ्ते 10-15 दिन में। पर कोई प्रॉब्लम ना होने से उसको कंटिन्यू हो गया। ये सब 2017 तक तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। 2017 में हमें प्रॉब्लम हुआ पहली बार। वो ऐसे कि हमारा नी जो है, रिटायरमेंट हुआ था 2017 में, तो नी खराब हुआ राइट। वो इतना खराब हुआ कि उसमें स्वेलिंग थी और हमने 3 जगह कंसल्ट किया, 5 स्टार आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स देहरादून में, इवन सरकारी हॉस्पिटल एम्स में। तो उनका रिकमेंडेशन था कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा राइट का, हो सकता है लेफ्ट भी करना पड़े। और एम्स का तो ये था कि उन्होंने हिप्स का भी बोल दिया था, लेफ्ट हिप को रिप्लेस कर दीजिए, बेटर रहेगा। तो हम तो डर गए, हमने कुछ किया नहीं। 18 तक ऐसे ही चलता रहा, 19 में फिर ऐसे ही रहा, बढ़ता गया, हमारे पैरों की जकड़न बढ़ती चली गई। अब कोई ट्रीटमेंट था नहीं, पेन किलर खाओ, तो पेन किलर हमने छोड़ दिए और उसकी जगह गलती की कि स्लीपिंग टैबलेट पे आ गए, क्योंकि स्लीपिंग टैबलेट से कम नींद आ जाती थी थोड़ा, पर वो भी गलत हमने अटेंड लिया। फिर कोरोना हो गया। उसके बाद एक दिन हमने अपने मित्र डॉक्टर साहब प्रदीप जैन जी, इंजीनियर, उनसे बात की, तो वो इंजीनियर कहना पसंद करते हैं, डॉक्टर कहना पसंद नहीं करते। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं दवाई भेजता हूँ। मैंने कहा हम आ जाते हैं। पर हम एज यूजल, जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशानियों में होता है तो वो डिसीजन ले नहीं पाता। हमने डिसीजन नहीं लिया। 2021 ऐसे ही निकल लिया कोरोना के बाद। 2022 में फिर उन्होंने बात किया मैंने, तो उन्होंने कहा भाई देख तू आ ना आ, परंतु दवाई खा ले। तो उन्होंने तुरंत एक 2 नवंबर 22 में हमें कुरियर भेज दिया। 2022 अभी तो, हाँ 2023, सॉरी 2023 नवंबर 2023, नवंबर 2023 सॉरी। तो उन्होंने भेजा। पर जैसे कहते हैं ना कि वो एक फुल 100% कॉन्फिडेंस आया नहीं है हमारा कि ये इन दवाइयों से ठीक होगा। हम हल्का हल्का खाते रहे, कभी खाया कभी इग्नोर हुआ। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे को एक लत है सुर्ती खाने की, तो उससे सारी दवाइयों का इफेक्ट खराब होता रहता था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। फाइनली जो है ये मेंटल स्टेट पे भी इसने इफेक्ट करना शुरू किया। तो अभी हमने उनसे बात किया समवेयर इन जून कि हम भाई मिर्ज़ापुर ही आ जाते हैं क्योंकि बहुत हालत खराब है। तो उन्होंने कहा अभी गर्मी है, थोड़ा बारिश हो जाए तो आइए। तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ आए तो 2 हफ्ते में जो नोटिसेबल चेंज आया वो ये आया कि जहाँ हम इससे पहले, यहाँ आने से पहले मैक्सिमम 12 मिनट चल सकते थे, खड़े होने के लिए सारे डॉक्टर्स ने मना किया था, चलने से सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप आराम कीजिए, लेटिए, साइकिलिंग कीजिए। वो सब यहाँ पर वो जो मिक्स करार दे दिया गया और उन्होंने तो बिल्कुल एकदम एक नया डायरेक्शन ही डाल दिया। शुरुआत की ऑफकोर्स थोड़ा कम चलने से, धीरे आधा घंटा सवेरे शाम चलने से, और विदिन अ वीक वो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम हो गया। मेंटल स्टेट में भी कॉन्फिडेंस कम से कम 95% रिस्टोर हुआ। स्लीपिंग टैबलेट जो हम 2019 से रहते थे, इन्होंने ही हमें फ़ोन कर करके टोक टोक के जो है 2 महीने से वो भी छुड़वा दी। बीपी की हमें प्रॉब्लम थी, वो हम 1989 से बीपी की गोलियां खाते थे, वो भी जो है 1 साल पहले छुड़वा दी। मतलब नवंबर 2023 के बाद से जब से दवाई खाई
तो हार्ट चून जो उन्होंने दिया था, तो दो एक महीने के बाद उन्होंने कहा कि ये बीपी बंद करो मत लो, तो हमने छोड़ दिया। बीपी टचवुड एकदम नॉर्मल निकला। तो अच्छा, नोटिसेबल चेंज तो आए, आपको इसको जो हम हर्निया डिनाई की नहीं करते। दिक्कत थी, हाँ, हाँ। उसमें क्या पोजीशन है अब? हर्निया का पेन था, और जरा सा भी जैसे अभी भी खांस रहे हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया लंग्स में बुखार, तो उसके कारण खांसने में वो बाहर निकलता था, पेन होता था बहुत ज़्यादा। तो अब केवल हल्का सा हाथ भी रख दो तो नहीं बाहर निकलता है। अब हर्निया में भी आराम है, हल्का आराम तो है। और जो अक्सर सिर दर्द होता था, सिर दर्द में भी आराम है अब आपको? सिर दर्द तो होता ही नहीं है, क्योंकि अब नहीं होता। अब सिर दर्द नहीं होता। क्योंकि बीपी के कारण होता था। और अब आपको घुटने में क्या लगता है कि घुटना घुटना आपका तो ठीक हो अभी गया 100% की उसमें कुछ कसर है? घुटना लेफ्ट तो 100% ठीक है, राइट जिसको रिप्लेसमेंट के लिए बोला था वो 95% ठीक है। हल्का स्ट्रेन तो है, क्योंकि हम 1 घंटे चलते हैं सुबह, 1 घंटा शाम चलते हैं, तो स्ट्रेन है थोड़ा। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपने जो मालिश का जो एक नया नुस्खा दिया है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा है। और पहले आप 2 छड़ी लेकर चलते थे, अब आप 1 छड़ी लेकर एक चल रहे छड़ी हैं? से मैनेज कर सकते हैं। 1 छड़ी से आराम से आप चल रहे मैनेज कर हैं? सकते हैं। 2 छड़ी से अभी चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा चलने का मतलब है, और सड़क पे चलते हैं तो इसलिए थोड़ा ये रहता है कि डर कि कहीं गिर ना जाए, गाड़ी ना आ जाए, इसलिए 2 छड़ी रहता है। और एक और नोटिसेबल चेंज जो मैंने देखा, पहले लेफ्ट पैर और दायां पैर दोनों, लेफ्ट राइट पैर 6 इंच भी नहीं उठा पाते थे। अभी कितने इंच की सीढ़ी है, 10 इंच की सीढ़ी उठा लेते हैं। राइट में थोड़ा कम है, लेफ्ट में तो 10 इंच की सीढ़ी पे पैर उठ जाता है। अब आपको कितने समय में उम्मीद है कि आपका ये 100% ठीक हो जाएगा? भाई हम तो उम्मीद जल्दी से जल्दी करेंगे, पर आपने जैसे सजेस्ट किया है कि आपको सीरियसली और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में कम से कम 2 से 3 महीने तो खाना पड़ेगा। और जो जो आपने प्रोसीजर बताए हैं, क्योंकि एक और चीज़ थी हमारे जो ना सर्वाइकल में को ल्यूमर जॉइंट में रीढ़ की हड्डी में भी तो प्रॉब्लम थी, जो आपने पकड़ी हमारे को 2017 में डायग्नोस हुई थी, पर किसी डॉक्टर ने नहीं पकड़ी, ना उसका इलाज किया। ये भाई साहब आपने पकड़ी। अब कमर का दर्द भी एकदम खत्म है आपका? कमर का दर्द मालिश से बहुत कम है। और एक और नोटिसेबल चेंज है, जब हम सोते थे तो करहाह होती थी। क्यों? क्योंकि जो हिप जॉइंट है वो जब भी बेड पे लगता था, पर्टिकुलरली राइट वाला, उसकी हड्डी इतना दर्द करती थी कि कराना पड़ता था लिटरली। जबकि हम घर में जो है ना वो डनलप वाले में सोते हैं, यहाँ पर हम हार्ड, उन्होंने तो हार्ड कहा कि हार्ड में ही सोना है, हार्ड बेड में सुलाया, तब भी दर्द जो है उस घर के लेवल से हार्डली 10% है। आप यहाँ आने से अब खुश हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा एक तो मेंटल जो प्रॉब्लम हो गया था पिछले 2 महीने से, आपको मैंने बताया था फोन पे भी, वो एक तो खत्म हुआ है, 95% खत्म हो गया। पर क्योंकि होता क्या है, मेंटल प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो सुझाव है ये हड्डी के फूले के, घुटने के हड्डी डिटोरेशन पे ऑपरेशन कराना चाहिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल 100% सजेस्ट करूंगा, ऑपरेशन करना कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इसके साथ साथ शायद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कम से कम 7 या 8 डिफरेंट जगह फिजियोथेरेपी ट्राई किया। दिल्ली में, देहरादून में 3-4 जगह, और पंजाब में 2 जगह, पंजाब में 1 जगह, चंडीगढ़ में 1 जगह। कोई भी फिजियोथेरेपी वाला हमें ये नहीं बोला कि आप चलो, वो अपना मशीन करते। केवल एक फिजियोथेरेपी वाले ठीक थे पंजाब में, उन्होंने कहा कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। डॉक्टर थे अच्छे, पर ना तो फिजियोथेरेपी से कोई फ़ायदा लगा। पर हाँ, उनकी वाइफ ऑर्थोपेडिक सर्जन थी, तो उन्होंने हमें ज़रूर ये सजेस्ट किया था कि आप बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करिए, आप आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट देखिए। वो भी आयुर्वेद, वो एक्चुअली देहरादून में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जॉली ग्रांट में, हिमालयन हॉस्पिटल, वो उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक है थी। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करिए, ऑपरेशन मत करिए। केवल एक डॉक्टर थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, इसीलिए हम प्रदीप जी के पीछे, डॉक्टर प्रदीप जी के पीछे पड़ गए पिछले अक्टूबर 2023 से कि भाई कुछ करो। एक्चुअली तो वो पीछे पड़े थे,
हम नहीं पढ़े थे। पीछे तो वो पढ़े थे, 1 साल से हमें बहुत सुनाया उन्होंने कि तुम आते नहीं हो, कम से कम दवाई तो खाओ। फाइनली उन्होंने जो है ना जबरदस्ती दवाई भेजी थी नवंबर 23 में, तब से मतलब एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होने लगे। पर यहाँ आने के बाद जो 14 दिन का इम्प्रूवमेंट है वो पिछले 8-10 महीने के इम्प्रूवमेंट के बराबर है। उससे ज़्यादा ही हो गई। उस समय पहले घर पर दवा खाने से और आपके परिवार वाले भी बोल रहे थे ऑपरेशन कराओ। हाँ, परिवार तो वाइफ तो अभी भी बोलती है, पर उनका ये था कि भाई चलो तुम उनको बहुत मानते हो तो आप एक बार जाके, अब आप कह रहे हो जाने के लिए तो जाके दिखा दो, अगर कुछ नहीं होता तो ऑपरेशन करा लो। बेटा जो है वो रोज लगा रहता है कि ऑपरेशन करा लो, मदर बोलती हैं कि ऑपरेशन कराओ, जो मिलता है मेरी सिस्टर अब ऑपरेशन जो करा आपकी लो। आज की सिचुएशन से आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन की एक पैसे की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, मुझे काफ़ी मतलब 90% होप है। मैं 100% इसलिए नहीं कहूँगा कि वो मेंटल ब्लॉक अभी हटाना है, जैसा आपने सजेस्ट किया कि मेडिटेशन करो, वो ब्लॉक हटेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ें घुस जाएंगी कि नहीं ये ठीक होना ही है तो वो फिर होगा। तो ऑपरेशन तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है जो आपने प्रोसीजर सजेस्ट किया है 3 महीने के अंदर। हमें उम्मीद है माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आप 6 महीने के अंदर उछल कूद भी करने लगेंगे। अच्छा, अरे नमन, आपको भी नमन।